हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और गांधीयन एरा एक टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज हम, और ये पार्ट 3 है आज के वीडियो का। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाई। शराबबंदी कैंपेन किसके द्वारा लीड किया गया था, ये क्वेश्चन है हमारा। ये 1922 में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये शराबबंदी कैंपेन जो था ये किस चीज़ से संबंधित था, तो ये नो टैक्स कैंपेन था। नो टैक्स कैंपेन, किसानों को टैक्स नहीं देने के लिए एक ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार पटेल की बात हम लोग करें थोड़ा डिटेल कर देखें तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है। तो इन्होंने 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह शुरू किया था, बारदोली सत्याग्रह। और इसी आंदोलन के दौरान, इसी सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो यदि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो ये ऑप्शन में यदि लिखा रहे गांधी जी और ये लिखा रहे कि बारदोली की महिलाएं, तो आप बारदोली की महिलाओं पे टिक करेंगे। या फिर इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है कि बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और इनके बारे में लोग देख लेते हैं। तो इनको जो है ना बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत का एकीकरण करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था। ओके, और क्या फैक्ट है इनसे, तो ये जो है आईएनसी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची सेशन, इसके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और क्या फैक्ट बचता है इनसे, हाँ, ये अपने पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट डिप्टी पीएम थे, ये हम जानते हैं। और नेहरू जो है, इनको जवाहरलाल नेहरू इनको बोलते हैं कि वल्लभ भाई पटेल इज़ द बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया। नेहरू इनको क्या कहते हैं, बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया। नए भारत के निर्माण में जो इनका योगदान है उसको देख के इनको ये उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे चित्तरंजन दास एक ऑप्शन है अपने पास, सी आर दास। थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेंगे सी आर दास के बारे में। तो सी आर दास की बात करें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सी आर दास, सी आर दास की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था उसके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके अध्यक्ष यही थे सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास। और ये 1 जनवरी 1923 को जो स्वराज पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी बनता है, उसके ये अध्यक्ष होते हैं। और इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, तो मोतीलाल नेहरू। ये हम ध्यान में रखेंगे, मोतीलाल नेहरू, MLN। ओके, और क्या ऑप्शन है इसमें अपने पास, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको अजात शत्रु भी कहा जाता है। जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, उससे अजात शत्रु कहा जाता है। इनका एक बुक है काफ़ी फेमस, इंडिया डिवाइडेड। ये हम ध्यान में रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड। ओके, और ये जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष भी रहते हैं। ओके, ये हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ बचता है क्या, हाँ, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख लेते हैं, लाला लाजपत राय, LLR। तो लाला लाजपत राय की बात करें तो ये जो है ना 1894 जो पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ, PNB बैंक का गठन हुआ, तो उसके फाउंडिंग मेंबर लाला लाजपत राय भी थे। और इनकी हत्या जो है साइमन कमीशन के विरोध में, मतलब लाठी चार्ज होता है, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं लाहौर में, उस समय लाठी चार्ज होता है, तो उस लाठी के प्रहार से इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह। देखिए, ऊपर हम लोग डिस्कस किए और ये क्वेश्चन आ गया, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वल्लभ भाई पटेल। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख सकते हैं क्या इसमें, हाँ, ये बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली की एक जनजाति था, काली पराज, जिसका नाम गांधी जी ने बदल के रानी पराज रख दिया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और ये स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पहले सेक्रेटरी यही थे, सचिव। अब
और जवाहरलाल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के पुत्र, इनकी बात करें तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ये हम सभी जानते हैं ये। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट इनके बारे में ये है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में जब ये इसका गठन किया गया था, जब सुभाष चंद्र बोस हरिपुर सेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर सेशन के 1938 में अध्यक्ष थे, उनके द्वारा नेशनल प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके चेयरमैन या अध्यक्ष जो थे वो अपने नेहरू थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। JV कृपलानी है तो इनको भी देख लेते हैं। तो JV कृपलानी की बात करें हम लोग तो JV कृपलानी मतलब INC के प्रेसिडेंट थे। कब? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से थे प्रेसिडेंट? तो JV कृपलानी, ये लोग ध्यान में रखेंगे। और इन्हीं की वाइफ थी सुचेता कृपलानी। ओके, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ये वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसओबीडियंस। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था भारत में जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग पहली बार किया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या। हाँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना ऑप्शन है, यानी चंपारण हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसमें इन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस एज ए टूल यूज किया था। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो बात है कि 1916 की, 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का INC का सेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। उस सेशन में कि चंपारण के एक किसान हुआ करते थे राजकुमार शुक्ला, ये जो है जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। और चंपारण में जो तिनकतिया पद्धति था और नील खेती इंडिगो प्लांटेशन को लेकर जो काफ़ी एट्रोसिटी किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा और इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, इसके बारे में अपना दुखड़ा सुनाते हैं गांधी जी को। और गांधी जी वादा करते हैं कि चंपारण आएंगे, और वो चंपारण आते हैं और इस तिनकतिया पद्धति को ख़त्म करते हैं और इनको जो प्रॉपर मिलना था रिम्यूनरेशन वगैरह ये मिलता है। ओके, और इसी के अंतर्गत जो है एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन होता है जिसके सदस्य गांधी जी रहते हैं। इसके चेयरमैन कौन रहते हैं? आप लोग को यदि पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी का जो गठन होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कैन बी राइटली सेड टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। कहा चंपारण सत्याग्रह के बारे में सबसे इसमें से इम्पोर्टेंस क्या, कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में? तो इसमें जो ऑप्शन है, इसको ऑप्शन को हम पढ़ते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C आंसर, ज्वाइनिंग अ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। देखिए क्वेश्चन का ये इसमें ऑप्शन ये कह रहा है कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसमें जो किसानों का जो विद्रोह था उसको भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए, इंक्लूड कर दिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, इससे पहले क्या था, चंपारण सत्याग्रह से पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे, जो खासकर जो नरम दल के नेता थे, ये मतलब अपर क्लास इंटेलिजेंसिया जो था, हाई क्लास सोसाइटी, ये लोग सोच रहे थे कि मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम जो भी होगा डिमांड करेंगे और ये पिटीशन प्रेयर इसके थ्रू हमारा जो रिफॉर्मेशन होगा और गवर्नेंस में जो हमारा पार्टिसिपेशन होगा, इसको लेकर बात कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया कि जो किसानों का जो समस्या था उसको ये राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ देते हैं। और ये पहली बार देखा जाता है कि जो मास जो होता है, इंडियन रूरल मास जो होता है, ये खुद को इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ पाता है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। देखिए फिर से वही होगा, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण था। ओके, इसमें क्या है कि चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने पहली बार सिविल डिसओबीडियंस एज ए टूल यूज किया था। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की बात पहली बार इन्होंने यहीं पे किया था भारत में। अब बात करें, यहाँ पे एक दो ऑप्शन छूट गया, नहीं है इसी में, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस का यूज जो है पहली बार तो चंपारण में किया गया। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक का यूज पहली बार गांधी जी ने कौन से आंदोलन में किया। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो अहमदाबाद, जो कि 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था, इसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का एज ए टूल यूज किया था, भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में यूज किया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि असहयोग
का जो इनका हथियार था, असहयोग के रूप में, नॉन कोऑपरेशन के रूप में जिनका एक हथियार था, इसका उपयोग इन्होंने कब किया? तो खेरा सत्याग्रह के दौरान। खेरा सत्याग्रह 1918 में ये भी हुआ था। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि 1918 में अहमदाबाद और खेरा दोनों हुआ, पहले कौन हुआ? तो पहले अहमदाबाद फिर खेरा। आप यहाँ से ये थोड़ा सा अल्फ़ाबेट से भी देख सकते हैं, ये पहले आता है तो अहमदाबाद, के बाद में आता है तो खेरा बाद में। ठीक है, तो बात करते हैं खेरा सत्याग्रह में। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम नॉन कोऑपरेशन एज ए टूल इस्तेमाल किया। नॉन कोऑपरेशन, ये याद रख लेंगे, नॉन कोऑपरेशन एज ए टूल इन्होंने खेरा सत्याग्रह में यूज़ किया। अहमदाबाद में भूख हड़ताल, चंपारण में सविनय अवज्ञा। आइए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। कहा चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में क्या चल रहा था? ये नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन को लेके ये था, जो भी इशूज़ थे प्लांटर्स और ये इसमें पीजेंट्स के बीच में। ठीक है, तो एक कैश क्रॉप हुआ करता था इंडिगो। नील जो है एक मतलब नगदी फसल हुआ करता था, नगदी फसल, कैश क्रॉप को नगदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैश क्रॉप। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, द जालियावाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। कह रहा जालियावाला बाग जो हत्याकांड हुआ तो गांधी जी के कौन से सत्याग्रह के बाद हुआ था? कब ऐसा हुआ कि मतलब इस सत्याग्रह के वजह से या इसके बाद जालियाबाग हत्याकांड हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। आइए देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में थोड़ी सा कहानी जान लेते हैं। तो बात है फरवरी 1919 का। ठीक है, 1919 का समय था, फरवरी का। उस समय एक रॉलेट बिल पास होता है। इस रॉलेट बिल के अंतर्गत सरकार के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी व्यक्ति को शक और संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता है और कोई ट्रायल नहीं होगा, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून इसे कहा जाता है। नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून इसे कहा जाता है। और चूँकि और इस वजह से जो है इसका जो अपना जो अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत जो रीट का है कि हैवियस कॉर्पस का जो अपना अधिकार है कि राइट टू बी प्रोड्यूस्ड, तो ये जो है अपना ये इसमें सस्पेंड हो जाता है। और इसी के विरोध में गांधी जी जो हैं रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं। और इसी सत्याग्रह के दौरान दो व्यक्ति, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी इसी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रदर्शन करते हुए हो जाता है गिरफ्तारी। और इसी के मुद्दा को चर्चा करने के लिए बैसाखी के उत्सव पर 13 अप्रैल 1919 को लोग जो है जलियांवाला बाग के मैदान में इकट्ठा होते हैं। और क्या होगा, उसको पब्लिक मीटिंग के रूप में इसको देखा जाता है। और उस वक्त क्या होता है कि जनरल ओ डायर अपने सेना की टुकड़ी के साथ आता है और विदाउट वार्निंग जो है ना फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड का जो उनका उपाधि रहता है उसको त्याग देते हैं, नाइटहुड का। और गांधी जी जो हैं कैसर ए हिंद का इनको टाइटल मिला होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा ही, इसको त्यागते हैं। इन्होंने ध्यान में रखेंगे। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है कुछ रॉलेट सत्याग्रह से और इस जालियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग अगले क्वेश्चन के थ्रू डील करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द रॉलेट एक्ट एम्ड एट। रॉलेट एक्ट का क्या मतलब उद्देश्य था? देखिए यूपीएससी 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इम्प्रिजमेंट विदाउट द ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल। मतलब वही बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून का बात हो रहा था। ठीक है, ये चीज़ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो इसकी इंक्वायरी के लिए जो है ना, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। जालियांवाला बाग मैसेकर, इसकी बात करते हैं। इसके जो घटना घटता है इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी का नाम रहता है, उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं हंटर, तो इसका नाम रहता है हंटर समिति का गठन होता है। और ये बस ये मतलब एक खाना पूर्ति के रूप में रहता है, एक फॉर्मेलिटी रहता है।
कि यार चलो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और चूँकि उस समय जो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड आप जानते होंगे, तो मोंटेग्यू ये कहता है, तो लॉर्ड मोंटेग्यू बोलता है कि नहीं, ये जो एक्ट था ना, ये हम लोग जो गोली चलवाए, इट इज़ अ काइंड ऑफ ना प्रिवेंटिव मर्डर। एक मिनट, प्रिवेंटिव मर्डर मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा था उसको रोकने के लिए ये एक्ट किया गया था। इस तरीके से इसको जो है जायज़ ठहरा दिया जाता है, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फिर से कि रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि त्यागते हैं, किस लिए? तो ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, हम सभी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, और हाँ आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट अकर्ड इन 1922। कह रहा है 1922 में कौन सा घटना घटा? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी यानी चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पे ये घटना घटता है। होता क्या है कि असहयोग आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी के द्वारा किया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, और ये एक तरह से ना पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और इसी के दौरान ये जो है आंदोलनकारी जो थे प्रदर्शन कर रहे थे, और चौरी चौरा के जो स्थान है यहाँ पे पुलिस वालों ने इन पे जो है ना लाठी चार्ज वगैरह कर दिया बिना मतलब का। तो इससे ये लोग गुस्सा गए और ये भड़क गए, और भड़क के इन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में, थाना में ही आग लगा दिया, पूरा फूंक दिया थाने को। इसमें 22 या 23 पुलिस वाले जल के भस्म हो गए, जिंदा जला दिया गया उनको। उसके बाद क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अपने आप में एक हिंसात्मक मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट के रूप में तब्दील हो गया। उसको लेके जो है गांधी जी कहीं कहीं पे 11 या कहीं कहीं पे 12 फरवरी 1922 को इसको सस्पेंड कर देते हैं। बारदोली में एक मीटिंग होता है कांग्रेस कमेटी का, बारदोली में, वहाँ पे ये मीटिंग होता है, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करते हुए उन्होंने कहा कि दिस चौरी चौरा इंसिडेंट हैज़ टर्न एज ए हिमालयन ब्लंडर। हिमालय से भी बहुत भयंकर बड़ा मिस्टेक, इतना ऊंचा है हिमालय, उससे भी बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट को गांधी जी बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर, और उसके साथ ही सस्पेंड कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन बनता है इससे, उसको हम लोग इन डिटेल फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग।